अस्सलाम वालेकुम। हमसे एक दोस्त ने अपनी रूहानी कैफ़ियत बयान की है कि जब वो मुराक़बा कर रहे थे उनको बड़ा पुरसुकून फ़ील हुआ, और जैसे उन्होंने तीसरी यानी तीसरी आँख को थोड़ा सा ज़ोर दिया तो एक रोशनी का जमाका सा हुआ उनको। तो इसके जवाब में अर्ज़ है कि बेहतर ही है, कोशिश करते रहें, बच्चा गिरने से सीखता है, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा ज़ोर ना दिया जाए लतीफ़ा सर्री को रूहानी आँख पर। ज़ोर से ना किया जाए, रिलैक्स होकर सारा प्रोसीजर किया जाए, पुरसुकून होकर किया जाए। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि लतीफ़ा सरी को जब हम एक ही पॉइंट पर रखते हैं अपने किसी भी जिस्म के, तो वहाँ पर हमें गर्मी फ़ील होती है। वो गर्मी किसकी है? वो आपके उस एनर्जी के जिस्म की, वो उस रोशनी के जिस्म की है। बारहा आपको बताया गया कि आपके पूरे जिस्म में एनर्जी मूव कर रही है, रोशनी का जिस्म मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, आपकी रूह आपके पूरे जिस्म के अंदर है। तो जो गर्मी फ़ील होती है इंसान को, वो रूह की गर्मी होती है, आपके इस रोशनी के जिस्म की गर्मी होती है। तो मैंने देखिए अपने पूरे मुराकबा में किसी एक पॉइंट पर ही फोकस नहीं करवाया, सर से लेकर मैंने पाँव तक बार बार आपकी तवज्जो करवाई है, ताकि पूरे जिस्म में जो एनर्जी है वो बैलेंस होकर फ्लो करे, किसी किस्म की रुकावट ना आए। और जो भाई को ऐसा महसूस हुआ कि कुछ बाहर आने लगा है, तो बिल्कुल ऐसा हमें महसूस होता है, लेकिन अभी आप आएंगे नहीं बाहर। उस वक्त तक आप इस मट्टी जिस्म से बाहर नहीं आते जब तक आपकी एनर्जीज पूरी बैलेंस नहीं होती। इस मुराकबे की यही खसूसियात है। जब पूरा जिस्म रिलैक्स हो जाता है, उसमें एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं, तो फिर ही आपको जो रूहानी हस्तियाँ हैं वो इस जिस्म से अलग करेगी, और आप उसी वक्त ही इस मट्टी जिस्म से अलग हो सकते हैं, जब आपका पूरा जिस्म इन एनर्जियों को बैलेंस तरीके से फील करता है। और फिर बैलेंस तरीके से ही आपके रोशनी का जिस्म मट्टी के जिस्म से अलग होता है। रिलैक्स होकर मशक को कंटिन्यू करते रहें, और जल्दबाजी न करें किसी भी किस्म की। उम्मीद है जो आपकी समझ आ गई होगी, नहीं है तो दोबारा पूछ सकते हैं।